हमारी प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि बारिश का होना, मौसम का बदलना और दिन और रात का होना। हम इनमें से कई घटनाओं का कारण जानते हैं, लेकिन हमारी सोच से भी परे प्रकृति बहुत विशाल और अनोखी है। हमारी प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं जो हमारे लिए रहस्यमय है, और यह घटना इतनी अद्भुत होती है कि ये हमें सोच में डाल देती है। आज मैं आपको प्रकृति की ऐसी ही 10 रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत और आप देख रहे हैं एग्जाम इन हिंदी। नंबर 1 पर है सैलिन स्टोन। डेथ वैली नेशनल पार्क, जो अमेरिका के 2 राज्य नेवाडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका का यह सबसे सूखा इलाका है और यहीं पर मौजूद है रेस ट्रैक प्लाया, जहां पर दुनिया की एक अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है। रेस ट्रैक प्लाया एक तालाब का सूखा ताल है जो लगभग पूरा साल बिना किसी हरियाली के सूखा ही रहता है। यह जगह बिल्कुल समतल है और यहीं पर वो पत्थर हैं जो बिना किसी के हस्तक्षेप के अपने आप ही चलते हैं। हालांकि इन पत्थरों को किसी ने चलते हुए नहीं देखा, पर इन पत्थरों के चलने से बने घिसकने के निशान इनके चलने का सबूत है। कुछ पत्थरों के घिसकने के निशान कई मीटर लंबे हैं। इस घटना के पीछे जानवर या फिर इंसान के हाथ होने से इसलिए भी इनकार किया जाता है क्योंकि इन पत्थरों के खिसकने से जो भी निशान बनते हैं, उन निशानों के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा निशान नहीं पाया गया। अब अगर इन पत्थरों को कोई हिला ही नहीं रहा तो ये पत्थर अपने आप कैसे चल पा रही हैं? यह सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान करता आया है। हालांकि इस घटना के पीछे बहुत सारे स्पष्टीकरण देने का प्रयास होता आया है, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण इस घटना को पूरी तरह से सुलझाने में असमर्थ है। 2013 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कुछ पत्थरों को जीपीएस ट्रैक लगाकर और टाइम लैप्स वीडियो के द्वारा इस घटना को कैद करने की कोशिश करी थी, और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंड के दौरान जब इस तालाब पर बर्फ की पतली परत जम जाती है तो बर्फ के पिघलने के साथ फिसलन पैदा हो जाती है और यहाँ बाकी का काम करती है तेज हवाएं। तेज हवाओं का बहाव इन पत्थरों को इन्हीं बर्फ की फिसलन पर घसीट लेता है। पर इस परीक्षण में छोटे पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बड़े बड़े पत्थर अपने आप कैसे चल पाते हैं, इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला है। नंबर 2 पर है बायोलुमिनस। रात को सितारों की तरह चमकता सागर एक परिकथा जैसा लगता है, लेकिन यह एक कहानी नहीं, हकीकत है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो विश्व के कई जगहों में देखने को मिलती है। रात होते ही दुनिया के कुछ समुद्री तट की रेत नीले प्रकाश से जगमगाने लगती है। ऐसा लगता है मानो टिमटिमाते सितारे बहकर किनारों की तरफ चले आ रहे हों। यह प्रकाश कई सदियों तक लोगों को विस्मित करता आ रहा है। इस प्रकाश का कारण पानी में मौजूद अति सूक्ष्म जीव प्लैंक्टन है, जो कि पानी में हलचल होने पर नीले प्रकाश से जगमगाने लगते हैं। इस तरह की घटना हाल फिलहाल में भारतीय समुद्री किनारों पर भी देखी जा सकती है। नंबर 3, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। क्यूब के आकार के बादल आसमान में भव्य दृश्य पैदा करते हैं। कई पायलट इन्हें आसमान का हाईवे भी कहते हैं। आसमान में लाइन वाली सड़कों का नजारा पेश करने वाले ये बादल हजारों किलोमीटर भी लंबे हो सकते हैं। ऐसे तो ये बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में ही देखे गए हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कार्पेट्रिया में यह नियमित रूप से देखे जा सकते हैं। ये बादल सुबह के वक्त बनते हैं, जिस वजह से इनका नाम मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर रखा गया है। इन बादलों के बनने का कोई स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि खाड़ी और पेनिनसुला के बीच जो समुद्री हवाएं चलती हैं, उनमें घुमाव की वजह से इस तरह के बादल पैदा होते हैं। नंबर 4 पर है अरोरा। आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्र में रात के आसमान में रोशनी का एक अनोखा ही नृत्य दिखाई देता है, जिसे कि अरोरा कहा जाता है। आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह दृश्य तब पैदा होता है जब सूरज की इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल धरती के वातावरण से टकराते हैं। साफ मौसम में आमतौर पर यह ध्रुव के किनारों के आसपास देखा जा सकता है। नंबर 5 पर है सनडॉग। क्या आपने कभी आसमान में 3 सूरज देखे हैं? ऐसी ही एक विचित्र प्राकृतिक घटना है जिसे सनडॉग कहा जाता है। इसमें सूरज के दोनों तरफ प्रकाश के 2 गोले दिखाई देते हैं, जो कि सूरज के चारों तरफ मौजूद एक रिंग के किनारे पर दिखाई देते हैं। ये घटना ज्यादातर बहुत ही ठंडे मौसम में होती है।
जब सूरज की किरणें वातावरण में मौजूद महीन बर्फ के कणों से होकर गुजरती है तब ये तभी दिखाई देती है जब सूरज की किरणें क्षितिज के पास होती हैं। नंबर 6 पर है कलरफुल माउंटेन, ज़ैंजिंग रेमफाद, चाइना। ये रंग बिरंगे पर्वत किसी आर्टिस्ट की कल्पना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। ये पहाड़ियाँ ज़ैंजिंग नेशनल जूलॉजिकल पार्क का हिस्सा है। यहाँ की पहाड़ियाँ अनेक रंगों से ढकी हैं, जिस वजह से इन्हें रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। यह इलाका चीन के बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल में से एक है और दूर दूर से लोग इन रंग बिरंगी पहाड़ियों को देखने के लिए भी आते हैं। नंबर 7 पर है पिंक लेक हिलर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट के पास मौजूद यह तालाब अपने आप में लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इस तालाब के पानी का रंग गुलाबी है। इस तालाब के पानी का रंग गुलाबी क्यों है, इस बात का तो कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर कहा जाता है कि इस तालाब में मौजूद अति सूक्ष्म जीव और उनमें मौजूद रेड और ऑरेंज पिगमेंट है, जिनकी वजह से इस तालाब का रंग गुलाबी दिखाई देता है। ज्यादातर लोग हेलीकॉप्टर या प्लेन से ही इस तालाब की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप जमीन पर हैं तब भी आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तालाब का पानी खारा जरूर है, पर यह जहरीला नहीं है, तो आप आराम से इस तालाब में तैर सकते हैं। नंबर 8 पर है अर्थक्वेक लाइट। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें भूकंप के दौरान या भूकंप से पहले या बाद में आसमान में रंग बिरंगी रोशनी देखी जा सकती है। इन रोशनियों को कई भूकंपों के दौरान भी देखा गया है और कुछ घटनाओं में तो इन्हें फिल्माया भी गया है। यह रोशनी कैसे पैदा होती है, इस बात का अभी तक कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। नंबर 9 पर है हैस्टैलन लाइट। नॉर्वे की हैस्टैलन घाटी में 1930 से आसमान में अनजान रोशनियां देखे जाने की बात सामने आई है। यह रोशनी कहां से आती है और कहां इनका स्रोत है, कोई नहीं जानता, और न ही इन रोशनियों के पीछे का कारण पता चल पाया है। 1981 से 1984 के बीच दिसंबर के महीने में इस तरह की रोशनी देखने की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आई है। लगभग हर हफ्ते 15 से 20 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। अभी ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और साल भर में इनका सिर्फ 15 से 20 घटनाओं का ही रिकॉर्ड मिलता है। इस घटना के दौरान आसमान में अलग अलग रंग की रोशनी देखी जा सकती है। नंबर 10 पर है वोल्केनिक लाइट। आसमान में चमकती हुई बिजली हम सबने जरूर देखी होगी, लेकिन ज्वालामुखी में पैदा होने वाली बिजली के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। एक स्टडी के मुताबिक जब ज्वालामुखी से पत्थर और गुब्बार निकलता है तो उसके टकराने से जो स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, उसी के कारण यह बिजली पैदा होती है और आसमान में एक अद्भुत ही दृश्य पैदा करती है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।